लाडो चिड़िया जंगल में भोजन जमा करने के लिए जा रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वह कहती है कि अरे बाप, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। शायद मैं अंडे देने वाली हूँ, लेकिन मैडम ने तो 8 दिन का समय दिया था। फिर वह लाडो चिड़िया एक अच्छे घर की घोंसले की तलाश कर रही थी कि उसे एक खाली घोंसला दिखाई देता है। वह कहती है कि मैं इसी घोंसले में अपने अंडे दे देती हूँ। फिर वह लाडो चिड़िया उस घोंसले में चली जाती है और वहाँ पर प्यारे से 2 अंडे दे देती है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है और मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, ए चिड़िया, तू कौन है और मेरे घर में कैसे आ गई है? लाडो चिड़िया कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं अंडे देने वाली थी। मैं अपने घर समय से नहीं पहुंच सकती थी, तो मुझे यह घोंसला खाली दिखाई दिया, तो मैंने इसमें 2 अंडे दे दिए। तो मीनू चिड़िया कहती है, अरे तुमने अंडे भी दे दिए और अब मैं कहाँ रहूँगी? लाडो चिड़िया कहती है कि मेरे ये बच्चे बड़े हो जाए जब तक तुम मुझे क्या यहाँ रहने दोगी? तो मीनू चिड़िया कहती है कि तुम यहाँ रहोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? एक तो ऊपर से बरसात का मौसम है और शिकारी पंछी भी घूमते रहते हैं। तुम अपने अंडे उठाकर यहाँ से चली जाओ। फिर लाडो चिड़िया कहती है कि मैं 2 अंडे एक साथ नहीं ले जा सकती हूँ। मैं एक अंडा लेकर जा रही हूँ और फिर दूसरी बार मैं दूसरा अंडा लेकर जाऊँगी। तो लाडो चिड़िया एक अंडा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है और वह मीनू चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? तो मीनू चिड़िया कहती है कि मेरे पेट में दर्द था, तो मैंने यहाँ पर अंडा दे दिया है। तुम कहो तो मैं चली जाती हूँ। तो शिकारी चील कहता है कि चिड़िया, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। जो पंछी यहाँ पर आता है एक बार, वो यहाँ से वापस नहीं जाता है। मैं पहले तुम्हारे अंडे को खाऊंगा, फिर रात को तुम्हें खा जाऊंगा। फिर वह चिड़िया की तरफ झपटता है और चिड़िया को चोंच मारकर घायल कर देता है और वह अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है और सामने से उसे एक दूसरी चील दिखाई देती है। अब वह सोचता है कि यह बिन बुलाया मेहमान कहाँ से आ गया है। फिर वह चील अपने उस अंडे को दूसरे अड्डे की तरफ ले जाता है और अपने अड्डे पर रख देता है। तभी लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आ जाती है। मीनू चिड़िया घायल होती है। मीनू चिड़िया कहती है कि लाडो, मैं तुम्हारे अंडे की रक्षा नहीं कर पाई। शिकारी चील तुम्हारा अंडा ले गया है और मुझे घायल कर गया है। और कालू कौवा जंगल में भोजन जमा करने के लिए जा रहा था और बारिश हो जाती है। वह बारिश से बचने के लिए उस खाली घोंसले में चला जाता है। उसमें उसे बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और उसमें मरे हुए पक्षियों के कंकाल भी दिखाई देते हैं। अब कालू कौवा कहता है कि यह ज़रूर कोई शिकारी चील का घोंसला है। वह वहाँ और उसे कालू कौवे को उसका अंडा भी दिखाई देता है। कालू कौवा कहता है, यह तो मेरा अंडा है। फिर कालू कौवा अपने अंडे को लेकर लाडो चिड़िया के पास आ जाता है और लाडो चिड़िया को उस घटना के बारे में सब बता देता है। अब लाडो चिड़िया सब समझ जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। टूनी चिड़िया कहती है लाडो चिड़िया से कि मेरे अंडे चोरी हो गए, कोई शिकारी मेरे अंडों को ले गया है।
अब लाडो सब कुछ समझ जाती है। लाडो एक प्लान बनाती है और वह कालू कौवे के कान में बता देती है। कालू कौवा कहता है, प्लान तो बहुत रिस्की है मगर हमें करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा उसी चील के अड्डे के पास जाता है और वहाँ पर डकार लेता है। फिर चील कहता है, यह कालू कौवे तू डकार क्यों ले रहा है, ऐसा तू क्या खा कर आया है। तो कालू कौवा कहता है कि मैं शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर अभी अभी आया हूँ। तो चील शिकारी कहता है कि तुझे वह अंडा कहाँ मिल गया। तो कालू कौवा कहता है कि पास ही में है, वह शुतुरमुर्ग मर गई है और उसके अंडे वहाँ पर ऐसे ही पड़े हैं। मैं तो एक अंडा खाकर मेरा पेट भर गया है। तो शिकारी चील कहता है कि तुम मुझे उस अंडों का पता बता सकते हैं। कालू कौवा कहता है कि मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दोगे। तो शिकारी चील कहता है कि बदले में तुम ये सारे अंडे ले जाओ। फिर कालू कौवा उस शिकारी चील को उन अंडों की तरफ ले जाता है और इधर लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया और पारो चिड़िया अपने अपने वहाँ के सारे अंडे उठाकर लाडो चिड़िया के घर पर ले जाती है। अब चील उन अंडों को चोंच मारता है लेकिन वह अंडे फूटते नहीं हैं। अब शिकारी चील कहता है कि ये अंडे इतने कड़क क्यों हैं। फिर वह सोचता है कि ये शुतुरमुर्ग के हैं इसलिए कड़क हो गए, मुझे इन पर ज़ोर से चोंच मारना पड़ेगी। फिर वह अपनी चोंच को ज़ोर से मारता है और शिकारी चील की चोंच टूट जाती है और फिर बारिश हो जाती है और उन अंडों से कलर निकल जाता है। वह अंडे पत्थर के होते हैं। अब शिकारी चील कहता है कि कालू कौवे ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। अब सभी पंछियों के अंडे मिल जाते हैं और बाकी के अंडे बचते हैं, उनकी जिम्मेदारी मीनू चिड़िया ले लेती है। वह कहती है कि इन अंडों को मैं पालूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर कर देना।